अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ब्रांड अवेयरनेस की। डिजिटल मार्केटिंग और ई कामर्स दोनों में ब्रांड अवेयरनेस की एक ख़ास अहमियत है। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने सर्विसेज के बिज़नेस में जाना है, चाहे तो पर्सनल ब्रांडिंग की बात हो रही है, तो ये हर जगह पे बहुत ज़रूरी है। ब्रांड अवेयरनेस के जो कंसेप्ट हैं उनको आपको डीपली, बहुत गहराई तक समझने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपका टारगेट ये होता है ब्रांड अवेयरनेस में कि आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, वो आपके ब्रांड को पहचाने और जब भी उसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज कैटेगरी में कहीं प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करने का मौका हो, कहीं वो किसी शॉपिंग मॉल में फिर रहा हो, कहीं इंटरनेट के ऊपर ढूंढ रहा हो उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसके जहन में आपका ब्रांड नेम जो है वो, उसके जहन में ये चीज़ रिकॉल हो, उसके जहन में आपके ब्रांड का एक इमेज डिस्प्ले हो। इतनी ज़्यादा आप इस अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो मार्केट में क्रिएट करें। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ ब्रांड ओनर्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ब्रांड को अवेयर करवाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो ये हैं कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी ऐसी हो कि एक दफ़ा जो कंज्यूमर उसको यूज़ करे तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसको सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत पड़े तो वो आपके ब्रांड की तरफ या आपकी सर्विसेज की तरफ ही रुजू करे। लेकिन अगर आपने अपने ब्रांड को ठीक से अवेयर नहीं करवाया तो बेशक आपकी क्वालिटी परफेक्ट सही, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं है, लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचा ही नहीं है, तो फिर उस क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग तो ढूंढ रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस को और आपके पास वो क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस मौजूद भी है, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी तरीके हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, उसकी क्वालिटी को परफेक्ट बनाते हैं ताकि वो कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरे। जब ये टारगेट्स, ये चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी अवेयरनेस की बारी आती है। फिर आप इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, आजकल जो नए अपडेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह टिकटॉक है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू और बेहतरीन किस्म की सर्च इंजन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए आप अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसी स्पेसिफिक मार्केट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपने ब्रांड को बार बार उसकी उस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में ये चीज़ आप शामिल करते हैं कि हमने इसमें कंसिस्टेंट रहना है, रुकना नहीं है। किसी भी ब्रांड को अवेयर कराने के लिए ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है। यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने ऐड चलाया तो उसके बाद 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए ऐड चलाया और फिर आपने उसको ख़त्म कर दिया, नहीं, इसमें ऐसे नहीं होता। ब्रांड अवेयरनेस की जब बात हो रही होती है तो आपने साल हर साल तक उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, कंज्यूमर की फीडबैक लेनी होती है, कंज्यूमर की बात सुननी होती है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कि आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया है उसमें जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी उसको आप फुलफ़िल नहीं कर सके। फिर आप गए, आपने मार्केट के मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे जो है वो किए, उसके बाद आपने लोगों से ओपिनियन ली, फिर लोगों की जो ज़रूरियात थी उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट में जो मुमकिन प्रॉब्लम्स थे आपने उसको सॉल्व किया, फिर उसको रीलॉन्च किया, अगेन अपने कस्टमर से आपने सेटिस्फेक्शन की जो है वो कैंपेन्स चलाई। इसी तरह करके आप
कई सालों तक एक ब्रांड को उसकी मार्केटिंग, उसकी अवेयरनेस, उसके इस तरह के सर्वे, उस तरह की परफेक्ट किस्म की कस्टमर सर्विस और फीडबैक के ज़रिए आप उस ब्रांड को मजबूत बनाते हैं। फिर जाके एक वक्त आता है कि आपकी उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जैसे ही कोई कंज्यूमर जो है वो सोचता है कि मुझे, लेट्स सपोज हम किसी भी हम एक जब स्मार्टफोन की बात करते हैं तो जो एप्पल और आईफोन के फ़ैन हैं तो उनको कोई और फ़ोन नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उन्होंने उस प्रोडक्ट के साथ एक टाइम गुजारा होता है, उन्होंने एक अरसे से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो मार्केट में जैसे ही उन्होंने मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो उनको कोई और ब्रांड जो है वो समझ लें कि नज़र ही नहीं आता। उन्होंने जाके सीधा एप्पल के स्टोर के ऊपर ही खड़ा होना होता है और अपनी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, उठानी है और चला जाना है। इसी तरह दुनिया भर के मुख्तलिफ ब्रांड्स, चाहे वो गारमेंट्स में हों, चाहे कॉस्मेटिक्स में हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में हों, चाहे दुनिया की कोई इंडस्ट्री हो, तो उसमें बार बार ये जो रिकॉल का आपने वो अपना एक अच्छा इमेज बना लिया होता है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े कंज्यूमर को तो उसके माइंड में रिकॉल हो कि मैंने फलां चीज़ लेनी। आप किसी सुपर स्टोर के ऊपर जाते हैं तो जो कोका कोला के फ़ैन हैं उनको पता है कि उन्होंने सीधा जाना है और वहाँ पे फ्रिज के अंदर लगा हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं सब को छोड़ के तो उन्होंने कोका कोला ही उठाना है और उसको उन्होंने परचेज़ करना है। तो ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी टाइम गुजरने के साथ साथ आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है कि आपका एक नाम जो है वो सेल होना शुरू हो जाता है। इसी को ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप अपने नज़दीक देखते हैं, एडिडास और इधर ड्रिंक्स में जैसे हमने कोका कोला की बात की, KFC, आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग जो हैं वो चिकन बना रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों को KFC की प्रोडक्ट जिन्होंने टेस्ट की होती है या जो उसके फ़ैन होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का वो ट्रैवल करके भी वो अपने फेवरेट ब्रांड्स तक जो है वो पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात होगी। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। उसमें शोबिज़ के लोग भी हो सकते हैं, उसमें रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल सिखाने वाले मेंटोर्स भी हो सकते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप को मुतारफ़ करवा के, अपनी स्किल्स को मुतारफ़ करवा के अपना ख़ुद का एक ब्रांड जो है वो डेवलप किया होता है। इसको कहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो ज़रूरी भी हो गई है कि बल्कि कुछ तो ऐसी हैं कि जिनमें पर्सनल ब्रांडिंग के बगैर काम जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो चल नहीं पा रही होती। ब्रांडिंग और ब्रांड अवेयरनेस का डिजिटल मार्केटिंग के अलावा इसमें ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग जो है, हमारी रवायती मार्केटिंग जो है, उसके ज़रिए भी अपना ब्रांड जो है वो अवेयर कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुराने तरीक़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ब्रोशर्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें बैनर्स लग रहे होते हैं, उसमें टीवी और रेडियो के ऊपर जो है वो कैंपेन्स चलाई जा रही होती हैं, केबल नेटवर्क्स को अप्रोच किया जाता है, वहाँ पे अपने उस ब्रांड को अवेयर करने का उनका अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि हमारा ये ब्रांड जो है ये ज़बान ज़द आम हो जाए। जहाँ जहाँ भी इस रेलेवेंट इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात हो तो हमारा जो ब्रांड है उसका नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हो। हर ब्रांड की यही ख्वाहिश होती है। तो ब्रांड अवेयरनेस का जो कंसेप्ट है, जब आपको क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि ब्रांड में कितनी एक पावर होती है, तो फिर आपको चाहिए कि जब आप ई कॉमर्स में कदम रखें, जब ई कॉमर्स में अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करना चाहें, तो ब्रांडिंग का जो एक कंसेप्ट है वो अपने जहन में रखें और अपनी जो आपकी जो लॉन्ग टर्म जर्नी है ई कॉमर्स में, उसमें कम से कम आपका एक ब्रांड
या चंद एक ब्रांड ज़रूर होने चाहिए जिनके ऊपर आपने बहुत लंबे अरसे से काम किया हुआ हो, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जिनकी आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर काम करें, ताकि आगे चल के 5-10 साल के बाद आपका ब्रांड जो है वो खुद बोल के लोगों को बताए, और लोग जो है वो बगैर उस इंडस्ट्री, उस कैटेगरी में, उस नीश में बगैर कहीं सर्च किए हुए उनका हाथ जो है वो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जाए। तो ये कुछ समझ लें कि हाइलाइट्स थी ब्रांड अवेयरनेस की। अगले सेशंस में होपफुली हम इसके ऊपर जो है वो और भी बात करेंगे, और ब्रांड अवेयरनेस के जो मुख्तलिफ जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के साथ इस जो हमारा मौजूदा कंटेंट है इसमें इसको ऐड करते जाएं। तो आज के इस ब्रांड अवेयरनेस के सेशन में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।